शुरू करें। माइक बज नहीं है। ओके। एक तो आप सबको मालूम है कि सरकार नई बनी है। एक तो मोबाइल बंद कर लो, सब लोग शांति से बात करें अपन लोग, ठीक है। और एक तो नई सरकार बनने के बाद में ही अनफॉर्चुनेटली जनवरी 3 साल के बाद में सरकार विरोधी लहर शुरू होती है, एंटी इनकम्बेंसी। ये पहली सरकार है राजस्थान के इतिहास में, सरकार बनने के साथ साथ नहीं, प्रशासन बन के राजस्थान भर के अंदर की सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ जाए हम लोग, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये स्थिति बनना राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को लाभ मिलता है। और अगर चारों ओर ये स्थिति बनेगी, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी सुनते नहीं जनता की, काम विकास के शुरू ही नहीं हुए हैं, पहले काम हमने सैंक्शन किए थे उनको अधिकांश रोक दिया गया है, अगर बन भी गया तो उद्घाटन के लिए तरस रहे हो। आपके भीलवाड़ा के अंदर भी सुना मैंने कि बिल्डिंग बन गई अस्पताल में। ये सब जगह स्थिति है कि उद्घाटन करने का टाइम नहीं मिले तो मुख्यमंत्री चाहिए एक बटन दबाए, जयपुर से राजस्थान भर के जो बिल्डिंगें बनी हुई पड़ी है उसके उद्घाटन हो जाए तो काम तो शुरू हो वहाँ पर। तो इस प्रकार के जो है हालात बन गए राजस्थान में कि उसमें फिर सब बात आती है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, रेप की घटना बहुत ज़्यादा हो रही बच्चियों के साथ में, और भय पैदा हो गया लोगों में, कुछ सुनवाई करने वाला नहीं। बरसात बहुत ज़्यादा हुई इस बार, तो उसके कारण सड़कें तहस नहस हो गई, गाँव की भी और शहरों की भी। तो सरकार को टॉप प्रायोरिटी अभी सड़कों को भी देनी चाहिए किसानों के साथ में। दिलीप गुर्जर जी ने भी आंदोलन किया यहाँ पर, जो मांगे रखी वो मांगे मैं क्या बताऊँ, आप सबको मालूम है। तो वादा किया 7 दिन में हम मांगे आगे बढ़ाएंगे, पूरी करेंगे। कई मांगे पूरी करेंगे, कई मांगे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई धरना दे और सरकार का प्रतिनिधि आके बात करे और विश्वास दिलाए भी कि हम आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं और मांगे पूरी भी कर रहे हैं जो वादे किए इनसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो वादे पूरे करेगी सरकार। ये अब बात रही है आपके जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, वो ठीक कौन कर रही है। अब पता नहीं इनके एडवाइजर कौन है मुख्यमंत्री जी के। तो ये जो स्थिति बनने से, चाहे बिजली की बात करें हम लोग तो 100 यूनिट बिजली हमने फ्री करी थी, हमने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनके। अब आप देखिए सरकार बदल गई तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनको 100 यूनिट बिजली फ्री आ रही मिल रही है, और जो उस पर काम नहीं करवा पाएंगे बाद में करवा लेते वो, उनके लिए रोक लगी हुई है। जहाँ मैं जाता हूँ तो 5-10 लोग खड़े होते हैं तो 2 लोग कहते हैं हमें तो पूरा बिल आ रहा, हमारा तो ये हुआ। हम पूछते बाकी लोगों को तो 2 लोग कहेंगे कि नहीं साहब मेरा तो बिल्कुल फ्री हो गया या मेरा कम हो गया। एक औरत ने तो कहा मेरा 0 आ रहा, कि वो गरीब महिला थी। एक ने कहा मेरा बिल काफ़ी कम आने लग गया। तो ये जो भेदभाव है इस समाज का मेरे सरकार को, तो ये मैं समझता हूँ कि अपना आप में रजिस्टर नहीं कराने मात्र से ये स्थिति नहीं बन रही, कनेक्शन नहीं दे पा रही। हमने अनाउंसमेंट किए थे 2022 तक के कनेक्शन दे देंगे हम लोग, आज 25 जाने वाला है, नए कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। तो लोग क्या उम्मीद करें आगे उसके। पशुधन के लिए भी 5 रुपये जो हमने किया था बोनस, 9 महीने से अटका पड़ा है। ये तो उदाहरण है पशुधन का। तो अधिकांश जगह पर पेमेंट जो है नरेगा का हो या ये 5 रुपये वाला हो, हर विभाग के पेमेंट रुके पड़े, हर विभाग के लगभग ये स्थिति है। ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहे, उन्होंने काम रोक दिए हैं। कोई ब्रिज बन रहा है, अगर ठेकेदार डिस्टर्ब हो गया तो ब्रिज अधूरा है। तो आप देख लीजिए चित्तौड़ से जो आते हैं अपन भीलवाड़ा, वो क्या स्थिति है ब्रिज की।
मैं ये नहीं कहता हूँ वहाँ वही ठेकेदार वाले डिस्प्यूट होगा, मुझे नहीं मालूम, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई काम रुक जाता है तो भुगतना पड़ता है पब्लिक को। वहाँ पर कितना ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पर, मुश्किल से पहुँच पाता आदमी, ट्रकों की लाइन लग जाती, घंटों कहते हैं, 5 घंटे 6 घंटे के 1-2 बार 9 घंटे काम रुक गए मेरे। तो मैं तो आश्चर्य हुआ कि 9 घंटे किसे कहते हैं बताइए। ये हो गया आपका। ये जो पशु आहार नहीं मिल रहा है, ये बात छोटी नहीं होती है। पशु आहार नहीं मिलना का मतलब है कि दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो नुकसान तो प्रदेश को ही होता है, किसानों को होता है, पशुपालकों को होता है। ये स्थिति है कि पशु आहार प्राइवेट वालों के संपर्क कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर मिल नहीं रहा है। तो पाबंद करें एजेंसियों को, डेयरी प्रबंधकों को कि पशु आहार पे भी पूरा ध्यान दें। तो मुझे इसलिए मालूम है, पंजाब में जो स्थिति बनी इस बार बाढ़ की, तो हमने उन्हें पूछा भाई हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। तो उन्होंने बताया कि साहब आप जो है बीज और ये हमारे पशु आहार जो है ये आप भिजवाना शुरू करो। तो मैंने संगरिया फ़ोन किया, मिलने वालों को, तुम्हारे नज़दीक पड़ गया, तुम भेजना शुरू करो, एग्जाम दे रहा हूँ आपको। तो ये स्थिति है कि ये किसानों की बात है। मेरे कुछ पॉइंट तो लोकल भी है, इसलिए मैंने कहा कि जब मैं भीलवाड़ा आया हूँ तो कम से कम लोकल पॉइंट भी आपसे मैं कर देता हूँ। मेडिकल कॉलेज खुल गई, फैकल्टी वहाँ नहीं है। मतलब कहना मतलब कि यार ये जोधपुर स्थिति भी है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि साहब 65 करोड़ रुपये हमारा बकाया है, तो जितने हमारे सप्लाई होते हैं, सूजर्स वगैरह होती हैं जो इनके काम आते हैं, सब वेंडर्स ने बंद कर दिया सप्लाई करना। एक डॉक्टर बोला कि मुझे शर्म आती, मैं पीजीआई का और एम्स का कोर्स किया हूँ, पढ़ा हुआ हूँ वहाँ पर, या पढ़ाया हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ ये मैं काम कर सकता हूँ, पर मुझे भेजना पड़ता है अहमदाबाद लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ सब सप्लाई बंद हो चुकी वेंडर्स की। ये बात 6 महीने पहले की। उसके बाद पैसा रिलीज हुआ है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हमने लिखा सीएम वगैरह को, कुछ पैसा रिलीज हुआ है, पर ये प्रॉब्लम आपके यहाँ भी आ रही है। तो ये जो है मेडिकल का जो हमने एक मॉडल बनाया राजस्थान को, मॉडल राजस्थान एक मॉडल देश में दुनिया में है जहाँ 25 लाख का बीमा हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पूरा फ्री हो, चाहे 25 लाख हो चाहे 50 लाख हो। बाहर भी कोई जाए, बॉम्बे चेन्नई जाना चाहे, तो हमारे यहाँ का पैकेज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ मान लो 15 लाख का पैकेज है, और वो मरीज कहता भाई मेरा डॉक्टर तो चेन्नई में रहता, मैंने पहले अपने करवाया था या वापस करवा रहा हूँ, और वहाँ मेरे 20 लाख खर्च हो रहे हैं, तो 15 लाख का पैकेज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मुझे खाली 5 लाख देना पड़ेगा। और भी कई बातें अभी क्या बताऊँ, आपको मालूम होगा, मैंने वो शानदार चेंज योजना है। आज माहौल आप जो बैठे हो ना, अगर मैं आपको पूछूँ भाई वो कितने की रह गई बताओ, बताइए कितने की रह गई, आप बताइए, मालूम आप लोगों को? 5 लाख बताइए, बताओ भाई 5 लाख। अब आप बंदे को देखो, हम बुरा मानने की बात है, हम मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले हो ना, हम लोग भी पॉलिटिकल आपकी तरह ही हैं जो पब्लिक सेवा के लिए आए हैं। आज जो योजना 25 लाख की है, पर जनता में क्या मैसेज चला गया? 5 लाख। और सरकार चाहती है कि मैसेज चलता रहे। इससे बड़ा क्राइम सरकार क्या करेगी? आम जनता जो फायदा 25 लाख ले सकती बेचारी, और 25 लाख सबके काम ही नहीं आते हैं। 5 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख ज़्यादा कुछ लोग होते हैं इनके काम, पर कॉन्फिडेंस रहता है अगर मैं बीमार पड़ गया मेरे परिवार में तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा सरकार, MRI, CT स्कैन, दवाइयाँ जो भी है सरकार करेगी। ये कॉन्फिडेंस काम आता है। आप बताइए, आज 5 लाख हम कहते हैं सब लोग, मैं किसी को पूछता हूँ, सब जगह स्थिति है, क्योंकि एक मैसेज चला गया कि भाई वो तो लागू वो कर दी, वो कौन सी योजना दिल्ली वाली आयुष्मान, एक मैसेज चला गया। सरकार की ड्यूटी नहीं है क्या? रोज भरे पड़े विज्ञापनों से अखबार, करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं लोग विज्ञापनों में। क्या एक विज्ञापन नहीं दे सकते कि आज भी 25 लाख का बीमा राजस्थान के अंदर है, कोई चिंता की बात नहीं आपको, ये तो करना आपको, तो पूरे राजस्थान वालों को फायदा मिल सकता है, गरीबों को बेचारों को। वरना अस्पताल वाले दुर्व्यवहार करते की जगह उनके साथ में।
भगा देते हैं उनको, मतलब कई प्रॉब्लम आती है। तो आज स्थिति है कि सरकार अगर गंभीर हो तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है जो हल नहीं हो रही है। मैंने सुना है कैथ लैब नहीं, आप बताइए कैथ लैब नहीं है क्या भीलवाड़ा में? ये तो और बड़े, ये तो मैं समझता हूँ कि इसका इमीडिएटली कैथ लैब लगनी चाहिए, जिससे कि एंजियोग्राफी यही हो। कम से कम एंजियोग्राफी के लिए आपको उदयपुर जाना पड़े या अजमेर जाना पड़े, ये तो यह होना चाहिए था। पता नहीं हमारे वक्त में कोई यहाँ के डॉक्टरों ने या किसी ने रिकमेंड नहीं किया, मुझे पता नहीं। कैथ लैब आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवानी है वो तो कैथ लैब से उसके स्टोन लग जाते हैं। मेरे खुद का लग गया, मैंने अस्पताल SMS में करवाया, 2 मिनट लगते वहाँ। अब उसके लिए बेचारा कई दुरुस्त में रहते ही अटैक आ जाता है। अगर टाइम पे नहीं होता है आपका एंजियोग्राफी, और अगर वो एंजियोग्राफी नहीं होकर के आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हो, स्टोन लग जाए। मेरे जब शुरू हुआ था प्रोसेस, हार्ट अटैक भी साथ शुरू हो गया था। फॉर्चुनेटली मैं वहाँ, मेरा डॉक्टर पहुँच गया वहाँ पर और स्टोन लग गया। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो आप बहुत पता ही है कितने लोग मर जाते होंगे बेचारे, कहाँ जाते फिरे जाते रहते रास्ते में तकलीफ आती है, कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये बात भी मैं मांग करूँगा सरकार से, इमीडिएटली भीलवाड़ा के अंदर कैथ लैब भी लगे और यहाँ पर डॉक्टर भी प्रोवाइड हो, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो कम से कम इस काम को भी कर सकें। मेडिकल कॉलेज खोल गई, फैकल्टी नहीं है पूरी, तो क्या होगा? गिरदावरी और जो मांग की है धीरज ने, वो मांगे सब किसानों के हित की मांगे हैं। मैं समझता हूँ वो जल्दी होने की। पिछला पेमेंट बाकी है अभी, पिछला पेमेंट जो फसलों के नुकसान का है वो बकाया, वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। परिसीमन तो अपनी मर्जी से करे पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम सरकार का इंटरव्यू देखे कि भाई किस प्रकार से ये परिचय में ऐसा हो जो पब्लिक की राय क्या है। थोपने यूँ तो नहीं बना, उनको भी भुगतना पड़ेगा। अगर परिसीमन एक तरफा किया, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, अगर परिसीमन ने बेईमानी करी एक तरफा, क्योंकि मैंने सुना OTS में बैठ गई वहाँ पे सब कार्रवाई होने की, ऐसी मैंने सुना 2-3 नेता बैठ गए और वहाँ बैठे बैठे बाकी कलेक्टर को तो भेज दिया कि आप वही परिसीमन करना है। अगर ये स्थिति वास्तव में सही बात है, दुरुस्त करना चाहिए। परिसीमन हो, पंचायतों का हो, नगर पालिकाओं के इलाकों का हो, नगर निगम का हो, पर जस्टिफाई भी हो, ये मेरा मानना है। पानी आप चप्पल में लेके आ गए। मेरे आपने आशीर्वाद दिया सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बनने का, और पहला काम मैंने मुख्यमंत्री बनने बजट के पहले बजट में मैंने घोषणा करी थी कि चंबल का पानी आएगा यहाँ पर। कहाँ तो देवेंद्र सिंह जी एक शहर के लिए वो योजना क्या, काकरेलिया घाटी थी, काकरेलिया घाटी का एक योजना बनवाई मुझसे उन्होंने, और पानी में लेके आया वो, तो लोग सब खुश हो गए, रहो काकरेलिया घाटी बने। कहाँ काकरेलिया घाटी की योजना, कहाँ चंबल की योजना, वो हम लेके आए हैं। पर वो जो बस्ती है गाँव में, मजरे हैं, ढाणी हम कहते हैं, हम लोग ढाणी कहते हैं, आप मजरे कहते हैं, वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो पानी आगे तो पूरा उपयोग होना चाहिए और सप्लाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बजरी का जो माफिया पैदा हो गया है, ये सबसे बड़ा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहा है राजस्थान के अंदर। पुलिस वाले मर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। वहाँ पे चित्तौड़ में एक मर्डर हो गया राजपूत का, वो वहाँ पे कर दिया। कल वो जो सूरज माली है, जहाँ मैं रह के आया हूँ कपासा में, कहते हैं वही भीलवाड़ा के वही बजी माफिया वाले गए मारने के लिए, वो भी रहस्य है, उसकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं। कपासा के MLA साहब ने कहा था भाई कि मैं MLA बनूंगा तो पानी लाऊंगा, इस तालाब का नाम मैं भूल गया हूँ, तालाब पानी लाए। उसने सोशल मीडिया में लिख दिया भाई कि मैं आपकी मांग जो आपने कहा था, वादा किया था, अब वादा नहीं, वो पानी लाओगा, हमारा को फायदा मिले, इतने लिखा उसने। अटैक हुआ, उसके पैर 24 कहते 24 फैक्ट है, कोई 22 फैक्ट कितने होंगे कहते हैं, उसके
पूरा दोनों पैर उसको कर दिया। उसको इलाज हो नहीं पाया आपके यहाँ उदयपुर के अंदर, बिना उसको अहमदाबाद के अंदर। तो आप बताइए वो कितना महीने लगे, कैसे वो ठीक होगा? कोई सरकार की तरफ घोषणा नहीं कि भाई इलाज हम फ्री करवा देंगे। मुझे मुँह पकड़ेंगे, 4-3 लोग पकड़े गए, क्या 2 तो उसमें डमी है। फिर मैं गया, पब्लिक मीटिंग हो गई धरने की जगह पर, बड़ी पब्लिक मीटिंग हो गई। मेरा आश्चर्य हुआ, पूरा कपन एक है, व्यापारियों बंद रहेगा 100%। चंदा वो कर रहे हैं इलाज के लिए, क्या सरकार एक इलाज नहीं करवा सकती एक आदमी का? एक जो ऐसी घटना हो गई है, ये घटना भी स्पेशल केस है। ये कोई सरकार को परवाह नहीं है कि इलाज फ्री करवा दे, मुआवजे दे दे गरीब। वो जो उनकी पत्नी और उनकी बहन वगैरह आई थी वहाँ स्टेज पर, हम सोच नहीं सकते कितने गरीब लोग होते हैं बेचारे। कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं, हलचल भी नहीं है। एक और नई परंपरा हो रही है। पहले कोई सस्पेंड होता था नगर पालिका में या पंचायत, हमारे वक्त में ही होते थे कई लोग, पर उसका कम से कम जब कोर्ट में जाकर स्टे ले लेता था तो इमीडिएटली उसको स्टे करना, उसको वापस रजिस्टर करना पड़ता था। ये उसकी परवाह नहीं कर रही है, ये आश्चर्य की बात है। जब वहाँ पर काउंटर पे जाओ फिर केस चले, तो ये इनकी जो हम कहते हैं तानाशाही प्रवृत्ति है, केंद्र की भी और राज्य की भी। केंद्र में भी ऐसे ही हो रहा है। उसी से प्रेरणा ले रहे हैं पंडित भजन